अब जन्म के संबंधित बातें। ओम शांति बाबा बताते हैं एक रिवाज यह भी चला आया है कि बहुत से लोग बच्चों के जन्म होने पर उनकी जीभ पर मधु से ओम शब्द लिख देते हैं। वास्तव में इसका भाव तो यही है कि संसार में शुरू से ही मनुष्य अपने स्वरूप को पहचाने और उसमें स्थित रहे, क्योंकि ओम का मतलब क्या होता है? आत्मा। किंतु लोग यद्यपि ऐसा लिख देते हैं, वे स्वयं भी ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित नहीं होते, और बच्चे के बड़े एवं समझदार होने पर उसको भी स्वरूप का ज्ञान नहीं देते। तब फिर उस अनजान अवस्था में ओम लिखने का क्या लाभ? बाबा विनोद पूर्ण रीति से कहा करते कि छोटा बच्चा जब रोता है तो वाह वाह करता है। इसके बारे में भी एक युक्ति प्रचलित है। कहते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वह कष्ट कलेश तथा जेल और गंदगी का अनुभव करता है, तो धर्मराज से कहता है, अब की बार मुझे निकाल दो, मैं वचन देता हूँ कि मैं फिर बुरा काम नहीं करूंगा। परंतु बाहर संसार में आकर वह वहाँ 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 करता है, जिसका भाव होता है, मैंने वहाँ जो वचन दिया था वह वहाँ की बात वहीं रही। गोया वह अपने वचन को भूल जाता है और फिर इस संसार की चाशनी चाट कर यहाँ का हो जाता है और विक्रम करने लग जाता है। वह वचन तो देकर आया था कि अब मैं ईश्वर को याद करूंगा, लेकिन यहाँ आकर फिर वैसा का वैसा हो जाता है। इसका उल्लेख करते हुए बाबा कहते हैं, अब मनुष्य को भूल नहीं करनी चाहिए। बाबा समझाया करते हैं, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो जेल से छूटकर आते हैं और फिर अपराध करना शुरू करते हैं। ऐसे अपराधियों को जेल बर्ड कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार आज सभी मनुष्य एक दृष्टिकोण से जेल बर्ड ही है, क्योंकि वे गर्भ जेल से बाहर आते ही पाप करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप कहते हैं कि जबकि अंतिम जन्म है और धर्मराज बाबा अर्थात धर्म के राज्य स्थापित करने वाले शिव बाबा सृष्टि रूपी जेल की पीड़ाओं से मुक्त कराने आए हैं, तब तो आप अपराध अथवा विकर्मों से बचकर रहें। वरना ज्ञान अथवा सावधानी मिलने के बाद भी यदि कोई विकर्म करता है तो उसको 100 गुना दंड मिलता है। और एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि अब तो 1000 गुना दंड मिलेगा, समय समय अनुसार। तो बाबा ज्ञान के सूक्ष्म रहस्य को की ओर और ध्यान आकर्षित करते हैं कि जिस क्षण बच्चा पैदा होता है उसी क्षण से वह अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी तो बन ही जाता है। हाँ, उस वर्षे अथवा संपत्ति को संभालने के लिए उसकी आयु बड़ी होना तथा उसमें योग्यता भी होना जरूरी है, और उसके लिए समय लगता है। तदस्तु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विरासत का अधिकारी तो वो जन्म के क्षण से ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हम सब आत्माओं का परम पिता है। वह अविनाशी पवित्रता सुख और शांति रूपी संपत्ति का मालिक है। यदि हम इसी क्षण स्वयं उसको उसका पुत्र निश्चय करें और इस संबंध में स्थित होकर ही हमारा जीवन निर्वाह करें, तो परमात्मा की अविनाशी संपत्ति के अधिकारी तो हम इसी क्षण से हो जाएंगे। तब हमारी खुशी का पारा कितना चढ़ जाएगा। आहा, हम ऐसे पिता के उत्तराधिकारी बच्चे हैं। परंतु इस सहज से किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान बिंदु को कोई बिरला ही समझता है। यदि कोई समझ जाए तो वो बैकुंठ की स्वराज का मालिक बन सकता है। लेकिन जैसे हथेली पर पारा मुश्किल से टिकता है, वैसे ही ज्ञान का यह नुक्ता विकारों में फिसलती हुई बुद्धि पर मुश्किल से टिकता है। इसीलिए पहले बुद्धि पवित्र होना जरूरी, नहीं तो बुद्धि में ज्ञान याद ही नहीं रहता कि हम कौन है, हमारी प्राप्ति क्या है, बाबा ने क्या बोला आज। बाबा कहते हैं जब किसी बच्चे को गोद ले लिया जाता है अथवा जब कोई धर्म का बच्चा बनता है तो उसे गोद लिया लेते हैं, उसकी संपत्ति का भी वह उत्तराधिकारी हो जाता है, और उसी का उपनाम अब उस बच्चे के नाम के साथ प्रयुक्त होने लगता है। अब वह बच्चा गोद लेने वाले पिता को ही अपना पिता निश्चय करता है। ठीक इसी प्रकार यद्यपि सभी मानव देहधारियों का अपना अपना अलग अलग दैहिक पिता है, परंतु अब शिव बाबा सबको कहते हैं, अब मेरे ईश्वरीय गोद के बच्चे अथवा मेरे धर्म के बच्चे बन जाओ तो मैं आपको स्वर्गिक राज्य भाग के स्वरूप में उत्तराधिकार दूंगा। ओहो, कोटि कोटि मनुष्य को जब ये ईश्वरीय ऐलान सुनाया जाता है तब भी वह बहरे होकर सुनते रहते हैं और उत्तर के लिए गूंगे से खड़े रहते हैं, और समझने की बात बात है उसके बारे में बुद्धू का सा व्यवहार करते हैं। सोचो तो, यदि आज करोड़पति साधु स्वभाव का व्यक्ति किसी को कहे तुम मेरी गोद के बच्चे बन जाओ, तो वह बच्चा यदि समझदार होगा तो कमबख्त भी नहीं
होगा तो क्या वह इनकार करेगा? मुफ्त में यदि किसी को करोड़ों की संपत्ति मिले तो कौन आए भाग्य को लौटाकर मूर्खों की पंक्ति में खड़ा होगा? तब ऐसे मनुष्य को आप क्या नाम देंगे जो ईश्वर की गोद का बच्चा नहीं बनना चाहता? इसी प्रकार अन्य बहुत सी प्रथाओं और रस्म रिवाजों आदि आदि के भी मनोरम अध्यात्म तत्व को दर्शाते हुए बाबा वास्तविकता में टिकाते और आध्यात्मिक एवं पवित्र जीवन के परम शिखर पर ले जाने के लिए सहायक शक्ति का कार्य करते। कहावत है, जैसे केले के पात पात में पात, बस ज्ञानी की बात बात में बात। ठीक वही बात यहाँ घटती है। तो जब हमारे अंदर ज्ञान होगा ना तो हमारी बात बात में ज्ञान टपकेगा, और जब नहीं है तो फिर विकार टपकता है। तो यही हमको अपने जीवन में धारण करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।